लावण्या की सच्चाई पाठ 27। समय बीत रहा था। उस दिन के बाद से अद्विक काफी परेशान रहने लगा था। उसने उस दिन वेदिका को विश भी नहीं किया था। वो बस एक गिल्ट में जी रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए उसने एक बड़ा फैसला लिया, और वो था लावण्या के साथ शादी करना। इसके लिए अद्विक ने लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। हालांकि अद्विक के इतने बड़े डिसीजन से लावण्या काफी हैरान थी, मगर बाद में कुछ सोचकर उसने हाँ बोल दिया। लावण्या की रजामंदी मिलते ही अद्विक ने अपने घर पर सबको लावण्या के बारे में बता दिया था और साथ ही उन्हें मना भी लिया था। वहीं लावण्या की फैमिली में केवल उनकी मॉम थी। लावण्या ने ना जाने उनसे क्या कहा कि वो भी शादी के लिए मान गई। छठ मंगनी पट ब्याह, ये वाक्य अद्विक की जिंदगी में सार्थक हो रहा था। जल्दी ही दोनों फैमिली ने आपस में मिलकर सारी बातें कर ली। शादी की डेट भी निकल गई, जो एग्जाम के बाद की थी। सब खुश थे सिवाय अद्विक और वेदिका के। जहां सबके सामने वेदिका मुस्कुरा देती, खुश होने का दिखावा करती, मगर असल में अपने प्यार को किसी और का होता देखकर वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। वहीं अद्विक का हाल भी वेदिका से कुछ इतर नहीं था। वो एक अलग ही उधेड़-बुन में लगा हुआ था। वो खुश होना चाहता था मगर खुश हो नहीं पा रहा था। उस दिन के बाद से वो लावण्या से ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। वो बस अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहता था। अंदर ही अंदर उसका दिल शादी के लिए मना कर रहा था, मगर वो मजबूर था। कैसे लावण्या का फायदा उठा सकता था वो? एग्जाम शुरू हो चुके थे। हर कोई अपनी पढ़ाई में लगा था। मीरा, जिसने कॉलेज आना बहुत पहले ही बंद कर दिया था, वो भी एग्जाम देने के लिए ही बस कॉलेज आ जाती थी, और कभी विवान से टकराती तो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती। जल्दी ही एग्जाम खत्म हो जाते हैं और वो दिन भी आता है जब अद्विक और लावण्या की शादी के फंक्शंस स्टार्ट होने वाले थे। देवेंद्र जी ने अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए होटल बुक कर लिया था। एक के बाद एक सारे फंक्शंस वहीं हो रहे थे। फाइनली वो दिन भी आ ही जाता है जो वेदिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। शाम हो चुकी थी। अद्विक की बारात होटल से निकलकर थोड़ा घूमते हुए वापस होटल आ चुकी थी। इंतजार था तो केवल लावण्या का। अरे वेदिका बेटा, मेरा एक काम कर दोगी? आस्था जी वेदिका को रोकते हुए कहती है। जी आंटी, कहिए ना। वेदिका कहती है तो आस्था जी उसे जयमाला की थाल थमाते हुए कहती, बेटा ये जयमाला ऊपर लावण्या को दे आओगी। उससे कहना नीचे आते वक्त वो जयमाला पकड़ कर नीचे आए। ओके, वेदिका कहती है और जयमाला लेकर ऊपर चली जाती। वहीं लावण्या के रूम में लावण्या मिरर के आगे बैठी मुस्कुरा रही थी। तभी उसके रूम में मायरा आती और उसे देखकर कहती है, ओह माय गॉड, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। ये लाल जोड़ा तुम पर कितना अच्छा लग रहा है लावण्या। थैंक्स मायरा। लावण्या मुस्कुराते हुए मायरा को देखकर कहती, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। सच कहूं तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम और अद्विक फाइनली आज शादी करने वाले हो। मायरा खुश होकर कहती। तो लावण्या मुस्कुराते हुए कहती, शादी? किसने कहा तुमसे कि आज शादी होने वाली है? क्या मतलब? लावण्या की बात सुनकर मायरा उसे असमंजस से देखते हुए पूछती, तुम शर्त भूल गई हो क्या? हमने शर्त लगाई थी और मैंने कहा भी था कि अद्विक को मैं अपने प्यार में पागल कर दूंगी, और देखो मैं आज शर्त जीत रही हूँ। लावण्या मुस्कुराते हुए कहती है तो मायरा हैरान हो जाती है। मायरा हैरानी से लावण्या को देखते हुए पूछती है, तुम अभी भी शर्त की बात क्यों कर रही हो लावण्या? क्या तुम अद्विक से प्यार नहीं करती? क्या तुम आज उससे शादी नहीं कर रही? नो वे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अद्विक से प्यार करूंगी और शादी? नो चांस। मायरा की बात सुनकर लावण्या मना करते हुए कहती है, एक मिनट, तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम अद्विक से प्यार नहीं करती तो फिर तुम ये शादी के लिए राजी क्यों हुई? लावण्या की बात सुनकर मायरा हैरानी से कहती, अपना बदला लेने के लिए। लावण्या कहती है तो मायरा हैरानी से लावण्या को देखते हुए पूछती है, क्या मतलब? जानती हो मायरा,
आज शादी में अद्विक ने के डैड ने बड़े से बड़े लोगों को बुलाया है, अपने सारे समाज को बुलाया है। सोचो अगर इतने सारे लोगों के सामने मैं भरे मंडप पर अद्विक से शादी के लिए इनकार कर दूं तो क्या होगा। लावण्या मुस्कुराते हुए मायरा को देखकर कहती है तो मायरा उसे असमंजस से देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो कहना क्या चाहती हो। मायरा के चेहरे पर इतने सवालों को देखकर लावण्या नफरत से कहती है, अद्विक ने पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की थी। जो लोग कभी मेरी तरफ नजरें उठाकर नहीं देखते थे वो मुझे देखकर हंस रहे थे। इतनी बड़ी बेइज्जती मेरी आज तक नहीं हुई। आज मैं उसे बताऊंगी कि 4 लोगों के सामने ठुकराए जाने पर कैसा फील होता है। तुम ये सब बदले के लिए कर रही हो? तो क्या इतने दिन से जो तुमने किया वो सब तुम्हारा नाटक था? लावण्या की बात सुनकर मायरा हैरानी से कहती है, बिल्कुल, अद्विक से प्यार और वो भी मैं मुमकिन ही नहीं है। अरे अद्विक से तो मैं क्या कोई और लड़की भी प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि वो अद्विक वो लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर रोमांटिक बातें नहीं करता, बल्कि अपनी दोस्त की बढ़ाई करता है। लावण्या कहती है तो मायरा उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। लावण्या आगे कहती है, जब से मैंने उसके साथ रिलेशनशिप में होने का दिखावा किया है तब से लेकर आज तक हमारे बीच में वेदिका के अलावा कोई बात ही नहीं हुई। हर वक्त मेरी वेदू मेरी वेदू मेरी वेदू। वो तो हमारी डेट पर भी सिर्फ वेदिका के बारे में बात करता है। मेरी वेदू मुझसे नाराज है, पता नहीं क्यों वेदू मुझसे बात नहीं कर रही, वेदू मुझसे दूर रह रही है, वेदू मुझसे कटी कटी सी रह रही है, वेदू वेदू वेदू, हर वक्त बस वेदिका का गुणगान। इतनी बढ़ाई तो उसने कभी मेरी नहीं की होगी जितनी उसने मेरे सामने वेदिका की कर डाली है। तंग आ चुकी हूँ मैं इस नाम से। लावण्या की बातें सुनकर मायरा चकित थी। उसे नहीं पता था कि लावण्या एक ऐसी लड़की है जो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मायरा लावण्या को देखकर कहती है, तुम अपने बदले के लिए अद्विक की फीलिंग के साथ खेल रही थी। क्या तुम्हें सचमुच अद्विक से प्यार नहीं है? वो तो कितना हैंडसम है। हाँ बिल्कुल, अद्विक हैंडसम है, मगर अद्विक जैसा लड़का मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो सिर्फ मेरे बारे में सोचे, जिसके होठों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम हो, जो अमीर हो, जो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर सके, ना कि अद्विक की तरह जो अपने पापा के पैसों पर पल रहा हो। लावण्या कहती है तो मायरा हैरानी से उसे देखने लगती है। तभी एक जोरदार आवाज़ लावण्या और मायरा के कानों में गूंजती है। इतनी तेज आवाज़ सुनकर मायरा और लावण्या आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो सामने डोर पर वेदिका गुस्से से अपना लाल चेहरा लिए खड़ी थी, और वो आवाज़ जयमाला की थाल की थी जो नीचे गिरी पड़ी थी। वेदिका! अपने सामने वेदिका को देखकर लावण्या और मायरा दोनों हैरान हो जाते हैं। वहीं वेदिका गुस्से से रूम के अंदर आती है और लावण्या के सामने आकर एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर रसीद कर देती है, जिससे लावण्या का चेहरा एक ओर झुक जाता है। वहीं वेदिका डर कर अपने हाथ मुंह पर रख लेती है। बेशरम, बेहया, मैंने तुम्हें कितना अच्छा समझा, तुम्हारे लिए अपनी राय तक बदलती। सोचने लगी कि तुम मेरे अद्विक की खुशियों की चाबी हो। वो तुमसे प्यार करता है पर तुमने उसे धोखा दिया। उस बेइज्जती का बदला लेना चाहती हो जो उसने की ही नहीं। तुम्हारी गलती थी, तुमने 4 लोगों के सामने उसे प्रपोज किया था। उसने तो केवल मना किया था, कहकर वेदिका परेशान होकर अपने सर पर हाथ रख लेती। वो तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करना चाहता है और तुम उसके साथ खेल रही थी, उसकी फीलिंग के साथ खेल रही थी। तुमने उसे अपने जाल में फंसाया। इसका मतलब पहले दिन से तुम सब कुछ सोच कर बैठी थी। तुम्हारा अद्विक के साथ घूमना, उसके साथ हंसना, उसके साथ कॉफी पीना, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। तुम बदला लेना चाहती थी, उसे अपने जाल में फंसा कर बर्बाद करना चाहती थी। कभी सोचा है तुम्हारी एक ना से वो कितना टूट जाएगा? उसकी फीलिंग, उसका प्यार, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो कभी तुम्हारा प्यार नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, कहकर वेदिका गुस्से से एक और जोरदार थप्पड़ लावण्या के गालों पर मार देती है। हाँ, किया है मैंने, अद्विक को धोखा दिया, उसके साथ खेल खेला और भरे मंडप पर उसकी बेइज्जती भी करूंगी। लावण्या वेदिका को देखकर चिल्लाकर कहती है, हरगिज नहीं। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम अपनी चाल में कभी कामयाब नहीं होगी लावण्या। मेरे रहते तुम मेरे अद्विक को कुछ नहीं कर सकती। मैं अभी उसके पास जाती हूँ और उससे तुम्हारी सारी सच्चाई बता देती हूँ।
ना ही तुम उसे मना कर पाओगी और ना ही अद्विक का भी टूटेगा, कहकर वेदिका वहां से जाने लगती है। तभी लावण्या जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं तुम्हें अपनी मेहनत बर्बाद करने नहीं दूंगी। तुम्हारी मेहनत? वेदिका के रहते उसके अद्विक को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। छोड़ो मुझे, कहकर वेदिका लावण्या का हाथ झटकती है और उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। वहीं मंडप पर बैठा अद्विक किसी सोच में खोया हुआ था, तो विवान उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ तुझे? शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए? नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। विवान की आवाज से अद्विक होश में आकर कहता है, तो विवान उसे देखकर कहता है, देख रहा हूँ, शादी का एक भी फंक्शन तूने मुस्कुराते हुए अटेंड नहीं किया, मंडप पर भी ऐसे उदास होकर बैठा है। क्या हुआ है तुझे? कुछ तो बोल। विवान का सवाल सुनकर अद्विक उसे देखकर कहता है, पता नहीं यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। तू इस शादी से खुश तो है ना? अद्विक की बात सुनकर विवान उसे देखते हुए पूछता है, तो अद्विक कुछ कह नहीं पाता और अपना सर नीचे झुका लेता है। अद्विक का ऐसा रिएक्शन देखकर विवान सोच में पड़ जाता है। वो कुछ पूछता उससे पहले ही मीरा की आवाज दोनों के कानों पर पड़ती है, जब तुम खुशी नहीं हो तो फिर ये शादी क्यों कर रहे हो अद्विक? मीरा का सवाल सुनकर अद्विक हैरान होकर मीरा को देखने लगता है। वहीं विवान अपनी मीरू को देखकर खुश हो जाता है। मेरे सवाल का जवाब दो अद्विक। मीरा विवान को इग्नोर करके अद्विक को देखते हुए कहती है, तो अद्विक को अपना और लावण्या का करीब आना याद आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उसके कानों में वेदिका के शब्द पड़ते हैं, ये शादी नहीं हो सकती। क्या होगा आगे? क्या वेदिका अद्विक की शादी रोक पाएगी? क्या वेदिका अद्विक को लावण्या का सच बता पाएगी? जानने के लिए बने रहिए इस सफर का हिस्सा और पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, और अगला पार्ट होने वाला है धमाकेदार। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना भूलिएगा मत। बाय बाय।